हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं राजकुमार। आज के इस क्लास में देखेंगे औपंक कवक के बारे में। इसका जो है बहुत सारा क्लास हो चुका है जीव जगत के वर्गीकरण का। आप अगर नहीं देखें तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, या सर्च कीजिए आप क्लास 11 NCERT बायोलॉजी बाय राज सर, तुरंत आ जाएगा। या प्लेलिस्ट में आप जाके देख लीजिए, बहुत सारा क्लास वहाँ हो चुका है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को तो पहले लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब, बाकी अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, उन्हें बताएं कि यहाँ पर फ्री तैयारी कराया जाता है। आपको कोचिंग जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, अभी मैं छोटा क्लास दे रहा हूँ, अभी आपको 12 क्लास भी दूंगा क्योंकि टाइम उतना नहीं मिल पा रहा है। सिलेबस मैं आपका खत्म जरूर करूँगा। ठीक है ना, बस आप सपोर्ट करते रहिएगा। ठीक, औपंक कवक के बारे में पढ़ेंगे। औपंक कवक को हम स्लाइम मोल्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लाइम मोल्ड भी बोलते हैं। ये पूर्ण ध्यान रखिए। देखिए, इसका नाम है कवक। हालांकि जो 5 जगत वर्गीकरण आया था RH विटिकर ने दिया था, उसमें क्या था? पहला जगत आपका क्या था? पहला आपका था मोनेरा। क्या था? मोनेरा जगत, फिर प्रोटिस्टा जगत, फिर आपका कवक जगत, फिर आपका प्लांटी जगत, फिर आपका जंतु जगत था। तो ये 5 जगत था, उनमें से मोनेरा तो हमने पढ़ लिया। अब पढ़ प्रोटिस्टा, फिर कवक, फिर प्लांटी आपका, फिर जंतु जगत। तो कवक देखिए अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर इसका नाम है औपंक कवक। अभी हम प्रोटिस्टा ही पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन प्रोटिस्टा में ये आता है तो इसलिए इनको कहते हैं हम नकली कवक कहते हैं। क्या कहते हैं? कवक, यानी कि ये कवक का पार्ट नहीं है, नकली कवक है। ठीक है ना, तो इसलिए लिखे हैं इसे नकली कवक भी कहा जाता है। सिर्फ नाम में कवक लगा गया है। नाम रखने से थोड़े किसी का गुण आ जाता है। मान चलिए किसी व्यक्ति का हम नाम राम रख दिए तो उसमें राम का गुण थोड़े आ जाएगा, जरूरी थोड़े। तो नाम रखने से किसी में नहीं आ सकता है। तो पूछे कि औपंक कवक कवक है क्या? नहीं है। तो क्या है? ये प्रोटिस्टा है, इसलिए इसे नकली कवक कहते हैं। तो पॉइंट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं। यह एक मृतपोषी प्रोटिस्टा है। देखिए, लग गया ना प्रोटिस्टा। मृतपोषी का मतलब क्या हुआ कि ये मृत पदार्थ को खाता है, मतलब जो सड़ा गला पदार्थ होता है ना, उसको खाकर ये जिंदा रहता है। कौन? औपंक कवक रहता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, यह मृत कार्बनिक पदार्थ पर निर्भर रहते हैं। वही पॉइंट हो गया, मृतपोषी मतलब भोजन मृत को खाते हैं, और मृत कार्बनिक पदार्थ पर यानी सड़े गले पदार्थ पर ही अपना जिंदगी गुजारता है, उसी पर डिपेंडेंट निर्भर है पूरा बढ़िया तरीके से। ठीक है ना, नेक्स्ट पढ़ते हैं। सड़ती हुई टहनियों तथा पत्तों का भक्षण करते हैं। भक्षण का मतलब होता है खाना, यानी कि उसको हड़प लेना, इसका मतलब भक्षण है। कहता है हम उसका भक्षण कर देंगे, उसको मार देंगे। तो वही है, पेड़ पौधा का जो टहनी सब सड़ जाता है, टहनी जिसको आप ठल्ली बोलते हैं, और पत्ता, पेड़ पौधा का पत्ता जानवे करते हैं, ये सब जो सड़ जाता है ना, उसी सड़ा गला चीज़ को ही खाता है। कौन? औपंक कवक खाता है। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट है, इनमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। कोशिका भित्ति का मतलब क्या हुआ कि किसी भी कोशिका के बाहर में जो सुरक्षा देने वाला होता है ना, उसको कोशिका भित्ति कहते हैं। लेकिन इसमें कोशिका भित्ति नहीं है, लेकिन कंडीशन ये है कि जो औपंक कवक है ना, इसमें केंद्रक बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसको कहते हैं बहुकेंद्री कहते हैं। लेकिन कोशिका भित्ति ही नहीं है, इसको कहते हैं नग्न बहुकेंद्रीय। नग्न का मतलब हो गया नंगा, नग्न का मतलब नंगा या नहीं। इसमें कोशिका भित्ति नहीं है, इसलिए इसको नग्न बहुकेंद्रीय बोलते हैं। बहुकेंद्रीय का मतलब है जिसमें बहुत सारे केंद्रक हो, जिसमें बहुत सारे केंद्रक हो, उसे क्या कहते हैं? बहुकेंद्रीय कहते हैं। ठीक है ना, इतना समझ गए आप। नेक्स्ट बात करते हैं। यह अनुकूल परिस्थितियों में प्लाज्मोडियम की संरचना बनाते हैं जो कई फीट तक लंबी होती है। देखिए, अनुकूल परिस्थिति का मतलब क्या हुआ? अनुकूल परिस्थिति का मतलब हुआ सिचुएशन ठीक ठाक है। सिचुएशन ठीक ठाक है। जैसे मान चलिए कोई व्यक्ति है, अमीर है, कोई व्यक्ति क्या है? अमीर है, तो उसका सिचुएशन क्या है? बिल्कुल ठीक है, यानी कि वो बढ़िया जिंदगी जी रहा है, कोई चीज़ का दिक्कत नहीं है। तो हम बोलेंगे वो व्यक्ति क्या है? अनुकूल परिस्थिति में, कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है, चिंता नहीं है कुछ, अनुकूल परिस्थिति है। समझ गए ना। अब एक होता है प्रतिकूल। प्रतिकूल परिस्थिति का मतलब हो गया जो कि सिचुएशन खराब है, स्थिति खराब है, घर का स्थिति खराब है, तो हम कैसे सब चीज़ कर पाए, है ना, तो उसको बोलते हैं प्रतिकूल स्थिति। मतलब अगर आप दिक्कत में हैं तो उसको बोलेंगे प्रतिकूल स्थिति। अगर आप बढ़िया से सब चीज़ कर रहे हैं तो आपको बोलेंगे अनुकूल परिस्थिति। ठीक है ना, समझ गए। तो अगर ये औपंक कवक आपका अनुकूल परिस्थिति में, मतलब ठीक ठाक परिस्थिति में, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है, तो ये क्या करता है? प्लाज्मोडियम की संरचना बनाता है। देखिए, प्लाज्मोडियम का मतलब होता है, प्लाज्मोडियम एक और होता है जो कि मलेरिया रोग समझते हैं ना, मलेरिया रोग। मलेरिया रोग जो होता है वो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है, और मादा एनोफिलीज मच्छर का जो लार होता है ना, उस लार में प्लाज्मोडियम एक होता है आपका जीव, वो प्रोटोजोआ होता है। लेकिन वो वाला प्लाज्मोडियम यहाँ नहीं है, यहाँ प्लाज्मोडियम जो है संरचना की बात कर रहा है, ऐसे करके होता है। जो औपंक कवक है ना, अगर इसका स्थिति ठीक है तो प्लाज्मोडियम जैसे ऐसे करके संरचना ऐसे करके बनाता है, ऐसे करके संरचना जो है, ऐसे करके ये संरचना
बनाता है, तो इसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम का संरचना। वो वाला प्लाज्मोडियम नहीं है, मलेरिया वाला भी बोल रहे हैं ना, ये प्लाज्मोडियम संरचना का नाम है, ठीक है ना, जो कई फीट तक, ये बहुत फीट तक लंबा होता है। तो ये कब बनाता है? ये जब इनका सिचुएशन ठीक हो, ठीक ठाक हाल में हो, किसी प्रकार का दिक्कत ना हो, अच्छे से भोजन इसको बढ़िया से मिल रहा है, तो उसको अनुकूल परिस्थिति बोल देंगे। अब बात करते हैं यह विपरीत परिस्थिति, यहाँ पर विपरीत हटा के आप प्रतिकूल लिख लीजिए, ठीक है ना, प्रतिकूल लिख लीजिए आप यहाँ, इस सबको नोट करते जाइएगा। यह प्रतिकूल परिस्थिति में बिखर कर फलन काय बनाते हैं जिसमें बीजाणु होते हैं। अब देखिएगा प्रतिकूल का मतलब क्या गया, अब इनका स्थिति खराब हो गया, भोजन तोजन सही से नहीं मिल रहा है और भी कुछ हालत इनका खराब है, ऐसा समझिए। तो प्रतिकूल स्थिति में क्या होता है ना, यह बिखर जाता है, बिखर कर फलन काय बनाते हैं। कैसा बनाते हैं? फलन काय। फलन काय आपका कुछ इस तरह से बनाएगा, ये इस तरह से ये फलन काय टाइप का बनाते हैं, ठीक है ना, इस तरह से ये फलन काय बनाते हैं, इसको बोलते हैं फलन काय संरचना। कौन बनाता है? अवपंक कवक, जब ये प्रतिकूल में दिक्कत में होगा। अब इस फलन काय में क्या होता है ना, बीजाणु होते हैं। क्या होते हैं? बीजाणु होते हैं, इसको हम स्पोर बोलते हैं। स्पोर, स्पोर मतलब बीजाणु, इसमें क्या होता है? बीजाणु होते हैं। अब ये बीजाणु में क्या होता है ना, ये जो बीजाणु है ना, ये बीजाणु, इसमें होता है अर्धसूत्री विभाजन। क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है इस आपका बीजाणु में। अर्धसूत्री विभाजन से क्या होगा? युग्मक का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? युग्मक का। एक आपका हो जाएगा नर युग्मक, यानी एक पुरुष वाला युग्मक बनेगा, और एक आपका बनेगा मादा युग्मक बनेगा। क्या बनेगा? मादा युग्मक बनेगा। इन दोनों के मिलने से क्या बनेगा? जायगोट बनेगा। जायगोट बनने से क्या होगा? आपका प्लाज्मोडियम जैसा फिर इनका संरचना बन जाता है। इस तरह से प्लाज्मोडियम जैसा संरचना इसका फिर बन जाता है, ठीक है ना। अच्छा, ये जो आपका बीजाणु है, इस बीजाणु इससे बाहर कैसे निकलता है? तो हवा के माध्यम से। किसके माध्यम से? हवा के माध्यम से बीजाणु इसका बाहर निकलता है। यानी बोल सकते हैं इसका जो परिक्षेपण है ना, लिख लीजिए बीजाणु का परिक्षेपण, लिख लीजिए बीजाणु का परिक्षेपण ये जो बीजाणु है इसका परिक्षेपण कैसे होता है? हवा के माध्यम से। परिक्षेपण का मतलब बाहर निकलना, इससे बाहर निकलता है, फिर अर्धसूत्री विभाजन होगा, फिर आपका जायगोट बनेगा नर युग्मक मादा युग्मक से, फिर आपका प्लाज्मोडियम जैसा संरचना बना लेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है अवपंक कवक भी आपका हमने खत्म कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे प्रोटोजोआ के बारे में, फिर आपका आगे इसे बढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।